यूहन्ना रचित समाचार 11 अध्याय का 40वें पद, अगर कोई डाल सकते हैं तो वह डाल दीजिए। मेरे पास इंग्लिश बाइबल है। उसमें इस प्रकार लिखा है, Did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? ये एक वचन है जो हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये एक वचन कुछ दिन पहले प्रभु ने मुझसे बात की और मैंने और भी एक दो जगह में इस वचन से शेयर किया। तो आज सुबह जब मुझे अभी बताया तो मेरे मन में इस वचन फिर से आया, अगर तू विश्वास करेंगे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। इस वचन को मैंने मॉर्निंग वॉच में भी कई बार शेयर किया है, आपने भी कई बार सुन चुके हैं, लेकिन कुछ समथिंग परमेश्वर ने हर बार हमसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम प्रभु के लोग हमेशा बढ़ने वाले लोग हो जाएं, that we become people who grow always। जो हम अपने विश्वास में, हम अपने परमेश्वर के प्रति जो संबंध में, वचन में और प्रार्थना में, फेलोशिप में हमेशा हम बढ़ने वाला लोग होना परमेश्वर चाहते हैं। और ग्रोथ ऐसा एक बात जो जिंदा है, हम जिंदा है, उसका एक प्रमाण भी है। जब हम बढ़ते हुए जब जाते हैं तो हर चीज में हमें प्रतिदिन नई बातों को सीखकर परमेश्वर में आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है। एक ही वचन के द्वारा परमेश्वर कई तरीके से मुझसे और आपसे बात कर सकता है। प्रतिदिन हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मॉर्निंग वॉच से सुनते हैं और अन्य सोर्स से सुनते हैं, और ये भी वचन आपने और मैंने कई बार सुन चुके हैं, अगर तो विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। यहाँ जो लाजर खत्म हो गया और जब वो बीमार था, उनने संदेश भेजा था, आइए यीशु मसीह को तेरे जो दोस्त है या ये लाजर बीमार है। यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, वहां लिखा है वो यीशु मसीह उस समय नहीं आया, लेकिन जब वो लाजर खत्म होकर जब उसको कब्र में रखा, उसके बाद में यीशु मसीह आए। जो जब यीशु मसीह आकर सीधे उस कब्र के पास चले गया, मतलब जहां उसने पत्थर हटाने के लिए बोला, तो मार्था मतलब उनकी बहनों ने एक शब्द को इस प्रकार कहा, प्रभु अब रहने दो। मतलब एक तरीके से जब आपसे कहा था आप नहीं आया, जब मुझे जरूरत था आपकी या हमारी परिवार को आपकी जरूरत था, आप तो नहीं आया, और मुझे सबसे ज्यादा मेरे भाई को आपसे जरूरत था, आप नहीं आया। मतलब ऐसा तो उसने कहा नहीं, लेकिन उनके शब्दों की है। क्यों ऐसा कहा उसने? क्योंकि उस एलोन का या मार्था का विश्वास ये था, अगर यीशु मसीह लाजर बीमार है तो यीशु मसीह आए तो उनको चंगा कर सकता है। उनके विश्वास वहां तक सीमित है। मरा हुआ लाजर को जिंदा यीशु मसीह कर सकता है, ये विश्वास उनके पास नहीं। इसलिए उसने कहा, प्रभु अभी रहने दो, अभी बदबू आने लगी। क्योंकि परमेश्वर जो हमारे जो लिमिटेड विश्वास से कई बार परमेश्वर काम नहीं कर सकते। एक विषय जब हमारे सामने है और हम अपने माइंड में ऐसा सेट करते हैं, हाँ परमेश्वर इतना तक काम कर सकते हैं या इससे बढ़कर प्रभु काम, क्योंकि हमारे मन उतना सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारे विश्वास लिमिटेड है। भाई और बहनों, मेरे और आपकी परिस्थिति चाहे कितना भी विकट हो, जहां सबने जवाब दिया हो, जहां कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन वहां भी परमेश्वर के वचन कहते हैं, अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देख पाओगे। आज सुबह के वक्त आपकी परिस्थिति कितना भी विकट हो, मैंने पिछले बार भी कहा,
चाहे डॉक्टर ने, लोगों ने, आपके पड़ोसी ने, एक्सपीरियंस लोगों ने चाहे कुछ भी जवाब दिया, आज परमेश्वर के वचन आपसे बहुत क्लियरली बात करना चाहते हैं। अगर तुम विश्वास करेंगे, कोई चांसेस है भी नहीं, ये आप अपने मन में सीमा हो, लेकिन अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को आप अपनी आंखों के सामने जरूर देखने पाएंगे। कई बार हमारी सेवकाई के क्षेत्र में भी हम ऐसा कुछ सीमाओं को रखते हैं, हाँ मेरी सेवकाई से ज्यादा बढ़ नहीं सकता, मेरी कलीसिया इतना ही रहेंगे, मेरी भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य बस यहीं तक सीमित होगा। मैं एक छोटी सी उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। मोसेस के जीवन में अब आइए। मूसा को परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से उस नील नदी से बचाया, अद्भुत रीति से उनके जन्म हुआ। परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वर का लोग इसराइल को मिस्रईम से कनान देश में आने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मूसा को परमेश्वर ने दिया, उसी के लिए उनकी बुलाहट ही था। लेकिन आप देखें, कई बार जब मूसा के जीवन में, जब उसने मिस्रईम के फरो का उस पैलेस में आकर रहकर उनके जीवन में मिस्रईम के सारे तंत्र मंत्र विद्याएं सब कुछ उसने सीखा और अपने आप को उनको ऐसा लगने लगा मैं अभी सक्षम हूं प्रभु के लोगों को चुराने के लिए। उसने एक मिस्रईम को मार के उनको क्या किया, दफना दिया, मिट्टी में दफना दिया और सोचा मैं अभी बहुत बड़ा हीरो बन गया हूं। और दूसरा दिन अपने सामर्थ्य से जब उसने फिर इसराइलियों को बीच के झगड़ा सुलझाने के लिए जब गया, उनको पता चल गया अभी मैं उसके लिए लायक नहीं हूं। भाग गया वहां से, भागकर 40 साल तक अपने ससुर का भेड़ बकरियों को पालन करने का ही काम में उनको मिल गया। मैं सोच रहा हूं 40 साल उनका जीवन का बहुत महत्वपूर्ण जवानी का हिस्सा है। कई बार उसने अपने मन में सोचा होगा प्रभु अभी कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं फरो के पास वापस नहीं जा सकते और मेरे लिए जो बुलाहट था वो खत्म हो गया, मैं यहाँ तक सीमित रहकर अपने ससुर की इस भेड़ बकरियों को पालन कर मैं यहाँ खत्म हो जाएंगे। उसने अपने मन में एक सीमा को, या यहाँ तक कि परमेश्वर मेरे जीवन में कर सकता है ऐसा उसने सोचा होगा। लेकिन उस परमेश्वर के साथ उनकी रिश्ता अच्छा था और उसने ऐसा विश्वास किया अगर प्रभु ने मुझे बुलाया, भले ही मैं मेरी जवानी में मेरे जो सामर्थ्य का समय पूरा भी खत्म ही हो जाए, लेकिन परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा एक विश्वास मूसा के अंदर थी। एक दिन परमेश्वर ने उनको ऐसे झाड़ी में दर्शन दिया और परमेश्वर ने जिस सेवकाई के लिए उसने बुलाया उस सेवकाई के लिए उनको फिरो के पास वापस गया और उनके द्वारा परमेश्वर की ऐसा महिमा प्रकट हुआ। 30 लाख से ज्यादा लोगों को मिस्रईम से अकेला प्रभु के वचन के अनुसार लेकर कनान तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। कई बार मेरे प्रिय भाई और बहनों, हालात और परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसा निराशाएं पैदा करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आज परमेश्वर के वचन हमसे कहना चाहते हैं अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बच्चों के जीवन में परमेश्वर की महिमा एक दिन तुम जरूर देखेंगे। कई बार हम सोचते हैं प्रभु आप बहुत लेट हो गया, मेरी समय पर आप मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे, मैं एक निंदा का कारण बन गया, मैं अपमान का कारण बन गया। मैं कई बार प्रभु मैं खुद मन में सोचता हूँ प्रभु इतना अपने प्रार्थना करने के टाइम भी आप टाइम में नहीं आए। मार्था ने भी, मरियम ने भी ये सोचा था अगर प्रभु सही टाइम में आया होता मेरा भाई मरता नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर प्रभु पर आपकी अटूट विश्वास है, वो भाई मर भी गए और सड़ भी गए, लेकिन वहां से भी परमेश्वर आपको अंदर से भी आपको परमेश्वर रिवाइव कर सकता है। तुम्हारे विषय में अभी कोई भी आशा नहीं है, डॉक्टरों ने लास्ट बता भी दिया हो या हालातों ने ऐसा एक परिस्थिति में आपको खड़ा भी कर दी, मैं प्रभु का वचन के अनुसार बताना चाहता हूँ आज अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे और उसके ऊपर भरोसा रखेंगे
परमेश्वर की महिमा को मैं और आप अपने जीवन में जरूर देखने पाए। हमारा निराशाओं को दूर करें, परमेश्वर को काम करने के लिए अपने जीवन को समर्पण करें। आइए हम अपने आप